नमस्कार दोस्तों। अगर बात करते हैं शोमैन की, सबसे पहला नाम किसका आता है? जी हाँ, राज कपूर साहब का। सुभाष घई साहब को मैं आज का शोमैन मानता हूँ, बट भारत के सबसे पहले शोमैन जो थे वो राज कपूर साहब ही थे। और अगर ऑलराउंड एक्ट्रेस की बात करें कि जो कि बहुत सुंदर भी रही हैं, जिनके अभिनय की कलाकारी बहुत ही चरम पर रही, मधुबाला, बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन एक और नाम मत भूलिए, वो है नरगिस दत्त जी। लेकिन एक कहानी के दौर पर अगर चलें कि नरगिस दत्त जी नरगिस राज कपूर होते होते कैसे रह गईं, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? राज कपूर साहब पृथ्वीराज कपूर साहब के सबसे होनहार और सबसे कामयाब बेटे थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के जो कहना चाहिए कि अभिनय और उसका जो अदायगी है उसको पूरी तरह से चेंज करा, उस सिनेरियो को चेंज करा, मॉडर्न सिनेमा की तरफ स्थापित किया। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ राज कपूर साहब को जाता है। पेशावर में जन्मे राज कपूर साहब मॉडर्न ख्यालात के थे, क्योंकि मुंबई में पले बड़े थे। 24 साल की उम्र में डायरेक्शन में आ गए। शुरुआत लाइटमैन से करी थी उन्होंने, लेकिन कामयाब होते होते बहुत बड़े एक्टर बन गए, ग्रेट शोमैन तक। नरगिस दत्त और राज कपूर साहब की नज़दीकियां बहुत ही विख्यात हैं, सब लोग जानते हैं, अथाह प्यार करते थे। लेकिन राज कपूर साहब जी का जो विवाह था वो कृष्णा राज कपूर जी से हो गया, और उसके बाद उनके बच्चे और परिवार हो गए, बड़े हो गए। जिम्मेदारी की बात है। राज कपूर साहब ने पहली मूवी जो बनाई नरगिस दत्त जी के साथ, वो थी आग। दोनों को काम करना अच्छा लगा, दोनों ने साथ में काम करा, नज़दीकियाँ बढ़ी। बाद में एक और मूवी बनाई बरसात, उसमें और नज़दीक आ गए, पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। लेकिन कभी ही कुछ खास इजहार नहीं हो पाया, पारिवारिक मंजूरी भी नहीं मिली, और जैसा मैंने बताया राज कपूर साहब का विवाह कृष्णा राज कपूर जी के साथ हो गया। परिवार की तरफ रहने लग गए, लेकिन नरगिस दत्त जी से जुड़े रहे। धीरे धीरे नरगिस दत्त जी को ऐसा लगा कि उन्हें भी मूव ऑन करना चाहिए। नरगिस दत्त जो कि लगभग अपनी सारी मूवीज़ का डिस्कशन अपने फ्रेंड राज कपूर साहब से करती थी, लेकिन एक चेंज आया। चेंज कहाँ से आया? जिसे कहते हैं मूव ऑन करना, कि एक मूवी उनके जीवन में आई जो कि उनके जीवन का माइलस्टोन साबित हुई, और वो थी मदर इंडिया। जी हाँ, सुपरहिट, ऑल टाइम सुपरहिट मूवी। उसको साइन करने से पहले उन्होंने राज कपूर साहब से नहीं पूछा, बस साइन कर ली, मूवी हिट हो गई। आपको बताता चलूँ, उसमें जो सुपर हीरो थे वो थे सुनील दत्त साहब, जो कि बाद में उनके जीवन साथी बने। उसमें एक सीन था जिसमें मूवी में खेत में चारों तरफ से खलिहान में आग लग जाती है। वो एक ड्रामेटाइज सीन था, लेकिन वो रियल हो गया कि उसमें वाकई में आग लग जाती है, और नरगिस दत्त जी उसमें चारों तरफ से घिर जाती हैं। अब चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन बचाएं तो बचाएं कैसे, पानी कोई व्यवस्था नहीं। ये देख के सुनील दत्त साहब बिल्कुल रियल सुपर हीरो की तरह उस आग में कूद जाते हैं और नरगिस दत्त जी को सेफली बाहर निकाल लाते हैं। बस हुजूर यही वो वाक़या है जिसके बाद वो राज कपूर साहब से हट जाती हैं और सुनील दत्त साहब की तरफ उनकी लाइकिंग बढ़ जाती है, और बाद में यही आगे जाके उनके विवाह में परिवर्तित हो जाती है, और उन्होंने एक सुपर हीरो को जन्म दिया जिसका नाम है सुनील दत्त। यहाँ उनके प्रिया दत्त और सुनील दत्त नाम के दो बच्चे हैं। तो ये एक बहुत ही विख्यात बात है कि उन्होंने कैसे राज कपूर साहब को छोड़ा और सुनील दत्त साहब के साथ चली गई। आप याद करिए, अगर आर के स्टूडियोज़ का जो साइन है जिसमें कि एक लड़का जो है वो एक लड़की को बाहों में झुला रहा है, तो वो सिग्नेचर जो साइन है वो नरगिस दत्त जी एक्चुअली राज कपूर साहब की बाहों में झूल रही हैं, वो साइन है वहाँ का। तो इतनी बड़ी लव स्टोरी है। अगर सुनील दत्त साहब मैजिकल हीरो की तरह एंट्री ना करते तो राज कपूर साहब के साथ ही शायद जीवन बिता रही होती उनकी यादों में। लेकिन उनको तो सुनील दत्त साहब के साथ जाना था, तो ये वहाँ पर जाकर इस तरह से कहानी ख़त्म हुई। बाद में हालांकि राज कपूर साहब काफ़ी उदास रहने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने परिवार के साथ समय काटते काटते उन यादों को भी भुला दिया, लेकिन 9 साल लंबा प्रेम इस तरह से ख़त्म हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।